देखिए, मैं औरंगाबाद के पूरी जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी एक आवाज़ के ऊपर इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर उन्होंने हमें जो तायीद की और ये फ़ैसला किया कि हम आएंगे आपके इस आंदोलन के लिए, क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि ये आंदोलन जो है उन्हीं के हक़ के लिए था, गरीबों के लिए था। और हमने ये जो मांगे रखी थी ये ऐसी जायज़ मांगे थी कि जिसको सरकार को भी समझ में आ रहा था कि बिल्कुल सही ये काम होना चाहिए। मैं अपने तौर से औरंगाबाद के जितने भी हमारे अधिकारी हैं, चाहे वो ज़िला कलेक्टर हो सुनील चौहान साहब हो, पुलिस कमिश्नर साहब हो, या म्यूनसिपल कमिश्नर साहब है, या डिविजनल कमिश्नर साहब है, ये सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये फ़ैसला लिया है कि अब लॉकडाउन यहाँ पर नहीं रहेगा करके। इस ताल्लुक़ से पालक मंत्री सुभाष देसाई साहब ने भी बात की और उन्होंने भी मुझे ये आश्वासन दिया था कि जितने भी पोस्ट भरे जाने हैं जो आरोग्य विभाग के अंदर है, जो करीब 2000 के करीब ये जो पोस्ट है, इसके ताल्लुक़ से उन्होंने मुझे ये कहा है कि आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर वो यहाँ पर आएंगे, इसके ताल्लुक़ से मीटिंग लेंगे और एक मीटिंग मुंबई के अंदर बैठ के जल्द से जल्द ये पोस्ट कैसी भरी जाए तो उस ताल्लुक़ से इसका फ़ैसला लिया जाएगा। तो मैं इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही साथ अपने लोगों से ये कहना चाहूँगा, औरंगाबाद ज़िले के तमाम लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अभी कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है। हमारी सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम कोरोना के अंदर जितनी भी जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए, चाहे वो मास्क पहनना हो या जो भी प्रिकॉशंस लेना है, ये जो फ़ैसला सरकार ने लिया है ये जानते हुए, प्रशासन ने ये जानते हुए कि हाँ यकीनन इसकी वजह से है तो गरीबों को नुकसान होगा, गरीबों के कारोबार के ऊपर इसका असर पड़ेगा, उनके खाने पीने की तकलीफ़ों का मसला आ जाएगा, तो उन्होंने इसको कैंसिल किया है। मैं इसका पूरे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी तमाम पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने दिन और रात मेहनत करके लोगों को ये समझाया था कि ये जो लड़ाई है ये किसी के खिलाफ नहीं थी, ये एक हमारा सिस्टम का फेलियर है। उस सिस्टम के फेलियर को बेहतर करने के लिए हमने ये लड़ाई लड़ी थी और ये लड़ाई के अंदर हमें कामयाबी मिली है। हम बहुत बहुत शुक्रिया। जीत किसकी हुई, मजलिस की हुई या जनता की जीत? देखिए, मुद्दा कभी भी मजलिस का था ऐसा नहीं है। ये अलग बात है कि अगर मैं खासदार हूँ, मैं अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ तो किसी एक पार्टी का हूँ, मैं यकीनन एमआईएम पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, लेकिन जब आप चुनकर आ जाते हैं तो आप पार्टी के एमपी नहीं रहते हैं, आप जनता के एमपी रहते हैं, जनता के मैं जनता के लिए ये आवाज़ उठाया था और मुझे खुशी है कि इससे गरीब लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि उनकी तकलीफें हमें देखी नहीं जा रही थी। अगला आदेश अगर कभी भी आ सकता है, इस तरीके से उन्होंने कहा कि कभी भी अगला आदेश आ सकता है, फिर देखिए अब उन्हें एक बात ये समझ में आ गई है कि अब लोग जो है वो आपसे सवाल कर रहे हैं, हम आपका पूरा साथ देंगे। हम ऐसा नहीं है कि हम एक अड़ियल रवैया अपनाएंगे और हम ये कहेंगे कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन अगर चर्चा करके, अगर बातचीत करके, अगर हर एक का, देखिए कोरोना को भगाना है तो सिर्फ प्रशासन में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, ये तो जनता की है, लोक प्रतिनिधि की है, सबकी है। हम सब मिलकर इसके ताल्लुक से जो भी अच्छा